गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। सिलीगुड़ी पूर्वोत्तर भारत का द्वार माना जाता है और साथ ही बात करें पर्यटन क्षेत्र की तो इस पूरे क्षेत्र में सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्र में पर्यटन की भरमार है। लोग पूरे देश भर से यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं। गत 2 सालों से आप देख रहे थे कि ये जो पर्यटन क्षेत्र है कोरोना के कारण काफ़ी मार खा रहा था और यहाँ लोग कम आ रहे थे, लेकिन अब जहाँ कोरोना से निजात मिली है उसके साथ ही पूरे इलाके में जो पर्यटक हैं, पूरे देश के पर्यटक हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसे में कुछ खबरें आ रही हैं समाचार पत्रों के माध्यम से कि जो पर्वतीय क्षेत्र के वाहन हैं, छोटे छोटे जो वाहन हैं, वो मनमाने ढंग से किराया वसूल रहे हैं और एक तरह से कह रहे हैं कि आरोप लगाया गया है कि लूट मची हुई है। ऐसे में हम इसे मॉर्निंग अनकट में आज आ गए कि आपसे सुबह सुबह बात करते हैं और सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है, कैसे पर्यटन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनसे क्या किराया वसूला जा रहा है, क्या किराया लिया जा रहा है। क्योंकि प्रतिदिन यहाँ पर हजारों पर्यटक आते हैं पर्वतीय क्षेत्र के लिए। गैंगटॉक, दार्जिलिंग, सिक्किम यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है जहाँ पर लोग जाते हैं। और ऐसे में जब पूरे देश में अधिकांश हिस्सों में जब सूरज आग उगल रहा है, गर्मी पड़ रही है और ऐसे में अपने उत्तर बंगाल का विशेषकर सिलीगुड़ी और सिक्किम, दार्जिलिंग का मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है, तो लोग इस तरफ रुख कर रहे हैं, लोग इस तरफ आ रहे हैं और घूमने इत्यादि का प्रोग्राम भी बना रहे हैं। एक्सक्यूज मी, कहाँ से आए हो आप? रांची से। रांची से आए हो। आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो डिसाइड नहीं किए हैं कहाँ जाना है। गैंगटॉक मोस्ट प्रोबेबली। भाड़ा कितना मांग रहे हैं आप? भाड़ा 500 पर हेड 500। हाँ, तो देख रहे हैं पर हेड 500 रुपये इनसे भाड़ा मांगा जा रहे हैं और ऐसे भी आरोप आए थे कि कहीं कहीं 800 रुपये भी लोग मांग रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, बहुत से एरिया से लोग आ रहे हैं। हम लोग जो ड्राइवर हैं उनसे भी बातें करेंगे, जो जोंगा चलाते हैं उनसे भी बातें करेंगे कितना भाड़ा वो लोग चार्ज कर रहे हैं दार्जिलिंग का अथवा गैंगटॉक का। और जो पर्यटक आ रहे हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से दे रहे हैं, क्योंकि ये बात सच है, बिल्कुल दिगर है। और आपसे ये भी बता देते हैं कि कितना भाड़ा होना चाहिए। आपसे बता देते हैं कि जो निर्धारित भाड़ा है दार्जिलिंग का वो 150 रुपये बताया जा रहा है और चार्ज किए जा रहे हैं 400 रुपये। करचांग का भाड़ा 100 रुपये है जो 200 रुपये चार्ज किया जा रहा है और गैंगटॉक का भाड़ा 250 रुपये है जो 800 रुपये तक लोग वसूल रहे हैं। और अभी आपसे बता देते हैं कि आपने ही सुना, जो पर्यटक था उसने कहा कि 500 रुपया पर हेड भाड़ा वसूला जा रहा है। अच्छा, आप गैंगटॉक जा रहे हैं? नहीं, कालीमपोंग जा रहे हैं। कालीमपोंग जा रहे हैं। क्या भाड़ा दे रहे हैं? जो भाड़ा वही भाड़ा देते हैं, सेम रेट। कितना भाड़ा है कालीमपोंग का? 250 रुपया करके। 250। तो देखिए कालीमपोंग का यहाँ किराया 250 मांगा जा रहा है, खुद ड्राइवर ने कहा है। और भी लोगों से बातें करेंगे, पर्यटकों से जो आए हैं उनसे पूछेंगे। आप लोग यहाँ जोंगा चलाते हैं? कोई है? आप गाड़ी चलाते हैं? हाँ, बोलिए। कहाँ से कहाँ चलाते हैं आप? हम लोग सिलीगुड़ी से अभी गैंगटॉक चलाते हैं। तो भाड़ा क्या चल रहा है? आरोप लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भाड़ा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो होटल वाला जो ले जा रहा है वो थोड़ा कमीशन खा के दे रहा है, वही बात बोल रहा होगा पैसेंजर। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आपको कितना भाड़ा है? हम लोग को तो यहाँ पर हाथ में तो कटिंग काट के तो 4000 से कटिंग काट के 3500 रुपये मिल रहा है हाथ में। अच्छा। हाँ, और उसके बाद तो रास्ते में तो चेकिंग होता है। सिक्किम गवर्नमेंट तो ऐसा अलाउ नहीं करता है, बार बार चेकिंग रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग ये आपका मतलब आप रिजर्व करके जाते हैं तब ले रहे हैं? नहीं, रिजर्व हो या शेयरिंग हो, रेट तो वही है। अब शेयरिंग में जाइए, कितना पड़ जाता है शेयरिंग होने से? शेयरिंग में जाने से 400 रुपये रेट है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो रेट है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर कटिंग वटिंग काट के 3500 रुपये हाथ में देता है, वही आता है। बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति से आप लोग 800 रुपये चार्ज कर रहे हैं। ऐसा होता है, एजेंट सब है, एजेंट खा रहा होगा,
एजेंट है सिलीगुड़ी में, तो आपको पता ही है, पूरा एजेंट है उसी हिसाब से। यानी आप लोग को फायदा नहीं हो रहा है, लोग बीच में कोई दूसरा ही खा जा रहा है। अब एनजीपी में उतरता है, वहाँ पर भी एजेंट खाता है, नहीं होता है छोड़ देता है, फिर सिलीगुड़ी का एजेंट पकड़ता है, वही हाल है। तो देख रहे हैं, बात बिल्कुल थोड़ी थोड़ी हो लेकिन सामने आ रही है। 500 रुपये तो जो पर्यटक है वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, और इन्होंने कहा है कि बीच में कुछ एजेंट्स हैं जो इससे खेल को खेल जाते हैं और पैसे खा जाते हैं, और साथ ही और भी बहुत सी औपचारिकताएं हैं। तो और इन्होंने कहा कि जो इनकी अगर ये बुकिंग करते हैं तो 3,500 रुपये से 4,000 रुपये इनकी बुकिंग पड़ती है। लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग जाएंगे अब सिक्किम। सिक्किम। कितना भाड़ा मांग रहे हैं? अभी तो पहले 2 महीना पहले तो 250 रुपये में जा रहा था हम लोग, अभी 500-600 मांग रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? रमजान से, कहाँ से आए रमजान? झारखंड से। झारखंड से आए। पहले गए थे 2 महीना पहले गए तो 250 रुपये में गए थे, और अभी 600 रुपये मांग रहे हैं। हाँ, 350 में 300 250। इनका कह रहे हैं कि ये वहाँ पर जॉब करते हो, आप काम करते हो हाँ, दोनों। तो 2 महीने पहले जब ये आए थे तो ये 250 से 300 रुपये में गए थे, और अब 500 से 600 रुपये। हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि आए हैं झारखंड से, काम करते हैं वहाँ पर। क्यों? हाँ। देखिए, जो खबरें आ रही थी उसमें कुछ सत्यता तो जरूर नजर आ रही है, और ये हब है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ से लोग सर क्या नाम आपका? संतोष। सत्तर जी, आप रिजर्व के पहाड़ पे भी जाते हैं? हाँ जाते हैं। गैंगटॉक भी जाते होंगे? हाँ जाते तो हैं। कितना भाड़ा रिजर्व का इस टैक्सी का? हम लोग का तो ट्रेवल्स का है। ट्रेवल्स में जो पैकेज बुकिंग होता है वही पैकेज बुकिंग में हम लोग चलते हैं, तो हम लोग को तो भाड़ा का मालूम नहीं चलता है। ऐसे सामान्य भाड़ा कितना है? ऐसे नॉर्मल भाड़ा गवर्नमेंट रेट आपका 2500 रुपया है छोटा गाड़ी का, अच्छा। 250 रुपया करके। लेकिन क्या अभी अभी ऐसा आरोप आ रहा है कि बहुत ज्यादा पैसा वसूला जा रहा है, 5-5 हजार रुपये वसूल रहे हैं। ऐसा है ना कि गाड़ी का सिचुएशन बहुत खराब है, सब गाड़ी किधर किधर फंसा हुआ है, जाम उम के लेके कोई गाड़ी और टूर में चला गया है, गाड़ी कम है, गाड़ी कम का वजह से रेट थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, और ऊपर से तेल का भी दाम अभी कितना बढ़ चुका है, इसलिए ज्यादा ले रहे हैं। इसलिए थोड़ा ज़्यादा ले रहा है। पूरा डबल कर दिया गया, जहाँ 400 रुपये था वहाँ 800 रुपये वसूल रहे हैं। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। अगर वो ऐसा होता तो पब्लिक तो ऐसे यहाँ हमारा पिटी लग जाता और पब्लिक जाता ही नहीं। थैंक यू संतोष। तो ड्राइवर लोग जरूर इस बात से इनकार कर रहे हैं, वो लोग इनकार कर रहे हैं इस बात से कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग हैं, जो आप लोगों की जुबानी भी आप सुन रहे हैं, उनका कुछ अलग वक्तव्य है, और जो यहाँ गाड़ियाँ चला रहे हैं उनका कुछ अलग वक्तव्य है। कोई और पैसे के पास तो यहाँ ये सीधी तस्वीरें फिलहाल हम आपको बता देते हैं, सिलीगुड़ी जंक्शन के इलाके से दिखा रहे हैं, और यहाँ पर सारे जो पर्यटक हैं विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ आते हैं, और यहाँ से ही दार्जिलिंग, सिक्किम, गैंगटॉक, कालिम्पोंग या पहाड़ पे जहाँ भी जाना है वहाँ जाते हैं। यहीं से छोटी छोटी गाड़ियाँ मिलती है जिनके माध्यम से लोग जाते हैं। ये लोग भी पर्यटक इनसे बात करते हैं। सर सर क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र हुआ। बस घूमने आए थे आप यहाँ? हाँ घूमने आया। हाँ, घूम के आ गए? अब नहीं जा रहे हैं अभी हम लोग। मतलब घूमने जा रहे हैं? हाँ। कहाँ जाओ? दार्जिलिंग जा रहे हैं। गाड़ी थी आपने? नहीं अभी कर रहा हूँ। भाड़ा क्या मांग रहे हैं? अभी देखते हैं। दार्जिलिंग का 5,000 मांग रहे हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी इन्होंने कह दिया कि 5,000 मांग रहे हैं। कहने का मतलब भाड़ा काफी बढ़ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उन्हीं ड्राइवर ने कहा था कि 2,500 में बुकिंग जो गाड़ी होती है उसका यहाँ फिलहाल 5,000 मांगा जा रहे हैं। और ये ही बातें जो छन कर आ रही थी वो सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं पर्यटकों को लूटने का काम जारी है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इलाका, जो इलाके की जो आर्थिक स्थिति है, जो
पूरा व्यापार है वो टूरिस्ट पर निर्भर करता है, और टूरिस्ट के साथ अगर ऐसा व्यवहार होता है तो किस तरह वो इस तरफ पर रुख करेंगे, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है, लोग इस तरफ बराबर आ रहे हैं और दार्जिलिंग गैंगटॉक की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के पर्यटकों को विमुख कर सकती है। ऐसा भीड़ लगा हुआ है सर जी, बस के बगल में ऐसा भीड़ लगा हुआ है, बस के बगल में वहाँ पे जाने वाला। बगल में। हाँ। चलिए, बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, पूरी भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से लाइन से गाड़ियाँ लगी है, लोग पहाड़ पर जाने के लिए बेताब है। लेकिन अलग है। দাদা লেবল যখন বলছেন তখন আপনাকে 3000 টাকা বলছিল। दादा भाड़ा कितना चल रहा है भाई? বলেন ভাড়া বলুন। 2500 रुपया चल रहा है दार्जिलिंग का 25 रुपया बुकिंग पूरा गाड़ी पूरा गाड़ी का। कहाँ का? दार्जिलिंग का। दार्जिलिंग का। तो देख रहे हैं यहाँ चालक बोल रहे हैं कि 2500 चल रहा है, लेकिन 5000 रुपए कहा था। कोई जो जा रहा था उसने कहा कि 5000 रुपए मांग रहे हैं। हाँ ऐसा है, तो हमको उसी पर मांगा है, उसी पर मांगा है, यहीं पर हमको। आप बाहर से आए, हाँ घूमने के लिए आए? घूमने के लिए आए, कहाँ से आए? कलकत्ता से आए। 5000 रुपए मांग रहे हैं लोग। पहले तो उधर मांगे थे, बीच में वही जो भीतर में लोकेशन उधर भी मांगे थे। 5000 रुपए। हाँ अब इधर आ गया, अब इधर 3000 मांग रहा था, अभी 2800 बोल रहा है, अभी 2500 बोल रहा है। ভুলভাল কথা বলেন না, 3000 টাকা আপনাকে লেবঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। हमने झगड़ा कुछ नहीं, ठीक देखा ठीक है। तो देखिए এখন आप बोलो। ठीक है, आप भी तो 5000 से के 2800 तक ऐसे गिरे। हाँ हाँ तो ये देख सकते हैं कि किस ये तरह तो से ठीक है, ये तो अगर मैंने लोग नहीं नहीं जाने तो उसको किस तरह ठगा जा सकता है। यहीं पर 5000 भी भाड़ा है और यहीं पर 2500 में भी गाड़ियां मिल रही है। तो ये बातें हैं कि आप कितने सजग हैं, आप किस तरह से इस बात को ले सकते हैं। क्योंकि पहले ही कहा था कि यहाँ पर दलालों का भी खेल है, जो बीच में खा जाते हैं, और जो बाहर से ऐसे पर्यटक आते हैं इनको परेशान होना पड़ता है। कितनी देर से आप परेशान थे? 1 घंटे से तो घूम ही रहा हूँ। 1 घंटे से। मुझे दार्जिलिंग घूमना है। दार्जिलिंग जा रहे हैं। ठीक है, जाइए, लेकिन सावधान रहिए। थैंक यू थैंक यू। तो हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो पर्यटक है वो हमारी जान है, वो यहाँ पर आते हैं, हमारे एरिया के विकास के लिए आते हैं, सबको रोजगार मिलता है। वो अगर एक बार ठगे जाएंगे, उनकी अगर यहाँ इलाके को लेकर अगर मन अवस्था खराब हो जाएगी तो 4 आदमी को और भी बोलेंगे कि वहाँ मत जाओ, लूट रहे हैं, तो यहाँ की स्थिति और खराब होगी। तो ऐसे में हम यही संदेश देना चाहते हैं सुबह सुबह कि आप लोग ऐसा न करें, ईमानदारी के साथ जो काम है वो करें। एक ही साथ चल रहे सब। हाँ दादा, की नाम আপনার? কেন এস বিশ্বাস? আপনি কলকাতা থেকে আসছেন হ্যাঁ দার্জিলিং দেখার জন্য? অবশ্যই। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন গাড়ি পাওয়া গেছে তো? হ্যাঁ পাওয়া গেছে, এই যে আবার। ठीक है, पूरी फैमिली के साथ ये लोग आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और अच्छी बात है यहाँ पर आई है कि सभी तरह के लोग यहाँ पर हैं। और फिर चलिए आपको दिखाते हैं बार बार, क्योंकि जब छन के बातें सामने आ रही है कि वाकई जो खबरें मीडिया में आ रही है वो गलत नहीं है, कहीं ना कहीं वो सही भी है। और कुछ ऐसे लोग, अच्छे ईमानदार लोग भी हैं जो ईमानदारी से धंधा कर रहे हैं। दादा गाड़ी आपका है? दादा गाड़ी आपका है? कहाँ के चलाते हो? घंटों के लिए? घंटों के लिए भाड़ा क्या ले रहे हो? भाड़ा तो 400। 400। ऐसा मीडिया में आ रहा है कि 800 लिया जा रहा है, 600 लिया जा रहा है। ये तो बकवास बात है, 400 करके भाड़ा ही नहीं मिल रहा है। अरे ये तो घंटों के आते हैं, घंटों के बताए। आपने बाहर से आए? हाँ? है कितना? आप कहाँ से आए ये बताओ? मैं तो पटना से आया। और कहाँ जाओगे? गैंगटॉक। गैंगटॉक जाओगे? हाँ ये कहना कि 400 रुपये भाड़ा, आपसे कितना मांगा जाए? 600 500 400 रुपये मिल जाएंगे बोलिए, क्योंकि बहुत आदमी। मैंने 600 500 हाँ मांगे हैं। अभी 700 भी बोल रहे, 700 भी मांगेंगे। 700 भी मांग रहे हैं। हाँ तो बिल्कुल यही हम दिखाना चाह रहे हैं कि 700-800 रुपए मांगे जा रहे हैं। भाड़ा की अगर बात करें, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि 400 रुपए भाड़े, 400 रुपए कोई नहीं जा रहा। कोई नहीं ले रहा है। बिल्कुल जिगर बात है ये। आप देख सकते हैं कि जितना हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जितने भी जो पर्यटक है उनसे हमने बात की है, वो कोई भी ये स्वीकार नहीं कर रहा है कि 400 रुपए में कोई ले जा रहा है। कोई भी 400 रुपए नहीं ले जा रहा है, लोग 600 700 800 की ही बातें कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि अगर
पर्यटकों की माने तो लूट है, और जो ड्राइवर्स हैं उनसे भी हमने बातें की है। उनका कहना है कि हम इस तरह का कोई भाड़ा नहीं ले रहे हैं, और कोई अगर थोड़ा बढ़ा के ले रहे हैं तो बहुत तरह की बातें हैं, तेल के दाम बढ़ गए हैं इसलिए हम लोग थोड़ा बढ़ा के ले रहे हैं। हालांकि किसी भी ड्राइवर ने या गाड़ी चालक ने यह बात स्वीकार नहीं की है कि वो 700-800 रुपया ले रहे हैं। एक बार फिर हम आपसे बता देते हैं कि दार्जिलिंग का भाड़ा 150 रुपये है, और आरोप है कि 400 रुपये लिए जा रहे हैं। करसियांग का भाड़ा 100 रुपये है, और आरोप है कि 200 रुपये लिए जा रहे हैं। गेंटोक का भाड़ा 250 रुपये है, आरोप है कि 800 रुपये ले जा रहे हैं। 250 रुपये के 400 रुपये तक खुद ड्राइवर लोग बोल रहे हैं, और जो पर्यटक है वो भी इस बात को स्वीकार करें कि भाड़ा बेसी लिया जा रहा है। आप कहाँ जाओगे, कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? कोलकाता से। क्या घूमने के लिए आए हैं? नहीं, हम काम से जाते काम से। तो आपको तो मालूम होगा पहले कितना भाड़ा लेते थे? हैं। 400, अभी कितना मांग रहे हैं? 600, 700, 800। तो देखिए ये भाई साहब, क्या नाम आपका? इंद्रजीत भट्टाचार्य। इंद्रजीत भट्टाचार्य जी है, जो प्राय जाते रहते हैं, इनका जॉब है। ये कह रहे हैं पहले 250-300 लेते थे, आज वही भाड़ा 600-700 मांगा जा रहा है। क्यों? हाँ, यस। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाड़ा बढ़ा हुआ है, और जो खबरें मीडिया में आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही है वो बिल्कुल सही बता रही है कि यहाँ पर भाड़े के नाम पे पर्यटकों में लूट चल रही है, और इससे सिलीगुड़ी की छवि खराब होगी। प्रशासन अगर इस पर अंकुश लगाता है, इस बात को ध्यान में लेता है, तो जो हजारों पर्यटक प्रतिदिन सिलीगुड़ी आ रहे हैं, इस क्षेत्र में घूमेंगे, इस क्षेत्र को देखेंगे, उनमें एक अच्छा संदेश जाएगा। नहीं तो इस तरह की बातें इस एरिया की जो अच्छी बातें हैं उन पर एक ग्रहण लगा देगी। तो बने रहे खबर समय पर, और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।